हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, स्लीपी क्लासेस के इस सोशियोलॉजी के कोर्स में आप बहुत सी चीज़ें जानते हैं, समझते हैं इस समाज के बारे में। ऐसा हो सकता है कि आपने यूट्यूब पर ऑलरेडी बहुत से वीडियोस देख लिए हों, लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ आप इस कोर्स को कैसे इमेजिन करें। आप इस कोर्स को इमेजिन करें एक टेस्टिंग वाले कोर्स के जैसे, जहां पर आपसे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं एंड आपको उन सवालों के लिए जो क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या रिक्विजिट्स आपको स्टडी मटेरियल या वीडियोस का जो सपोर्ट, चाहे वो हमने यूट्यूब से लिए हो, चाहे हमने उसको नया बनाया हो, कोई रिडजर से हरलम्बस की समरी डाली हो, वो आपके साथ वहां पे शेयर होता रहेगा। लेकिन आप इस कोर्स को टेस्टिंग जैसा एक कोर्स इमेजिन कीजिए, क्योंकि मेंस में ही सोशियोलॉजी जब पूछी जाती है, हमें मेंस में अगर एक्सेल करना है तो हमें चाहिए होंगे टेस्ट पर अच्छी एक मजबूत पकड़। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस जर्नी पर, जहां पर हम बहुत से टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे एंड बहुत सा कंटेंट इनकलकेट करेंगे एंड दोस्तों रैंक्स आते हैं, ट्रस्ट मी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो जनरली हमें पूछा जा सकता है, नॉट ओनली इन सोशियोलॉजी बट ऑल्सो इन आवर पेपर 2, पेपर 3 एंड इनफैक्ट इवन इन पेपर 1 जीएस के। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक है अबाउट रीजनलिज्म। ठीक है, तो मैं इस पे चाहता हूँ थोड़ा सा एक्सटेंसिव आज हम जैसे कुछ डिबेट करें, कुछ इस पे बात कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो रीजनलिज्म अगर हम बात करें, जैसे आप कुछ समझ तो पा ही रहे होंगे इससे, अगर मैं ब्रॉडली देखूं रीजनलिज्म होता क्या है, तो जैसे सबसे पहली बात तो ये, जैसे रीजनलिज्म में जो ये वर्ड दिख रहा है ना, रीजन, तो रीजन का मतलब है कि अगर मैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे मैं अपने भारत देश का पार्ट हूं, लेकिन मैं मान लीजिए उसमें किसी एक स्टेट को बिलोंग करता हूं, एक रीजन को बिलोंग करता हूं। ठीक है, मेरी कोई डिस्टिंक्ट भाषा हो सकती है, डिस्टिंक्ट मेरा कल्चर हो सकता है, तो मैं उसको उस रीजन, ऐसे रीजन को बिलोंग करता हूं, और मुझे जो इस रीजन के प्रति मेरा जो प्रेम है, या जो इस रीजन के प्रति जो मेरे जो अटैचमेंट्स हैं, जो मेरे इमोशंस हैं, वो थोड़े ज्यादा हैं कंपेयर्ड विद, लेट्स से हो सकता है कि देश के कंपैरिजन में ये रीजन के प्रति मेरे जो अटैचमेंट एंड जो मेरे जो वैल्यूज और सब कुछ सेंटिमेंट्स हैं थोड़े ज्यादा है। ठीक है, मैं इससे ज्यादा अटैच कर पाता हूँ। ओके, तो ये अच्छी बात हो भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि मैं खुद को बोलूं कि आई एम प्राउड बीइंग अ मराठा, आई एम प्राउड बीइंग अ पंजाबी, है ना, आई एम प्राउड बीइंग अ हरियाणवी, और प्राउड बीइंग नागा, है ना, कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो लेकिन अब यहाँ पर जो सवाल उठता है, जिसके कारण हम रीजनलिज्म को स्टडी भी करते हैं, कि कब रीजनलिज्म नेशनलिज्म से भी बड़ा हो जाता है, और हमें लगता है कि नहीं, हमें अब देश की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा रीजन ही सब कुछ है, और हमें अगर पॉसिबल हो तो हमें रीजन को, हमें ही एक नेशन में कन्वर्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो नेशन में कब कन्वर्ट करें, कब ना करें, कि नहीं, कि अच्छी बात है कि ये प्राउड टू बी मराठा, ये प्राउड टू बी पंजाबी और हरियाणवी और नागा और तमिल, एनीथिंग, है ना, तो लेकिन आपको लगता है कि नहीं, देश भी जरूरी है, देश को भी मुझे बहुत प्यार है, मुझे अपने देश से बहुत प्यार है, लेकिन अपने रीजन से भी प्यार है। ऐसा नहीं है कि काउंटर नहीं करते हो, लेकिन काउंटर कब करते हैं, कब नहीं करते। रीजनलिज्म में ये चीजें हमें जाननी बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा अकेडमिक लेके चलेंगे। मैं आपको चाहता हूँ डिबेट्स के साथ साथ थोड़ा सा जो इंट्रोड्यूस भी कराऊं, एंड जैसे जैसे वक्त बीतता रहेगा नई नई डिबेट्स भी आती रहेंगी, थोड़ा सा उसको भी ट्रैक में रखेंगे। ठीक है, ओके। तो जैसे सबसे पहली बात है, जैसे रीजनलिज्म की अगर हम बात करें, कि एक ऐसी, हम एक सेंटिमेंट्स को या खुद को ऐसी एक सिचुएशन में पाते हैं जहां पर हम एक किसी पर्टिकुलर रीजन के साथ थोड़ा ज्यादा अपने आप को क्लोज महसूस करते हैं, तो रीजनलिज्म का जन्म वहां माना जाता है। ओके जी, बहुत बढ़िया। तो जैसे आप सिंपली इमेजिन कीजिए, आई एम श्योर आप सभी ने मैचेस देखे होंगे, आईपीएल के मैचेस भी देखे होंगे, वहां पर ऐसा हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम जहां रहते हैं वो इट बिलोंग्स टू नॉर्थ ऑफ इंडिया, एंड जैसे वहां पर एक टीम जो सैड, बहुत ही सैड टीम है वैसे, तो किंग्स 11 पंजाब यूज्ड टू बी अ टीम। ठीक है, तो किंग्स 11 पंजाब में अगर मैं देखूं तो सिंस लेट्स से हम बिलोंग करते थे चंडीगढ़ को, एंड वहां पर किंग्स 11 पंजाब, क्योंकि पंजाब से बात आ गई, तो वहां पर चाहे अगर हम टीम में झांक कर देखें तो हमें एज सच कोई पंजाबी नजर भी नहीं आता, लेकिन तब भी स्ट्रांगली लोग फॉलो कर रहे हैं किंग्स 11 पंजाब को उस रीजन से। हो सकता है कि अगर मैं चेन्नई, जो सुपरस्टार्स जो भी टीम थी, तो चेन्नई सुपर किंग्स, तो वहां पर अगर देखो, हो सकता है कोई चेन्नई की कोई टीम में कोई चेन्नई का था भी नहीं, लेकिन तब भी एक्सेसिवली चेन्नई के लोग, आसपास के लोग एक्सेसिवली सपोर्ट कर रहे हैं उस टीम को, क्योंकि उनके रीजन की बात हो रही है ना। तो ये बहुत ही ऐसे विचित्र तरह की बहुत ही चमत्कारी चीज नजर आती है कई बारी। जैसे जो बैंगलोर से अगर हम बात करते हैं, तो बैंगलोर की भी यूज्ड टू बी, जैसे विराट कोहली की टीम थी, आई एम सॉरी लाइक फॉरगेटिंग द नेम्स, तो है ना, जो रॉयल चैलेंजर्स, है ना, जो आरसीबी, तो वहां पर चाहे बैंगलोर से बहुत कम खिलाड़ी हैं टीम में, ऐसा नहीं कि सारे के सारे खिलाड़ी बैंगलोर से लिए गए हैं,
हैं जो विराट कोहली बिलोंग्स टू वेयर, जो न्यू दिल्ली है ना, तो लेकिन उसके बावजूद इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है विद द प्लेस, इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है विद द टीम। रीजन क्या होता है दोस्तों इसका? इसका रीजन बहुत सरल है, क्योंकि रीजनलिज्म की भावना जन्म ले जाती है वहां पर। हमें लगता है ये हमारे ही घर की बात हो रही है, हमारे ही रीजन की बात हो रही है, अकॉर्डिंगली हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत से लोग भी होते हैं जो प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं कि ओके आई सपोर्ट दिस, आई सपोर्ट दैट, है ना, मैं धोनी को सपोर्ट करता हूं, मैं कोहली को सपोर्ट करता हूं, एक्सेट्रा। तो इसी कारण से उनकी जो लॉयल्टीज उस रीजन की तरफ भी चली जाती हैं। हो सकता है कि कोई दे मस्ट बी समवन फ्रॉम पंजाब हु इज एन एब्सोल्यूट ऑफ विराट कोहली, हो सकता है कि वो जो आरसीबी को सपोर्ट करना शुरू कर दे, तो वहां पर दैट मींस उसने रीजन से बियॉन्ड एक नेशन की फीलिंग या फिर किसी और रीजन के प्रति या किसी और तरह से आइडेंटिटी, खुद की किसी और आइडेंटिटी के थ्रू किसी और के साथ उसने खुद को अटैच कर लिया। ठीक है, तो आइडिया क्लियर है ये? तो यहाँ पर इसीलिए मैं आपको आइडिया चाहता हूं बताना कि हम चाहे उस चीज के सिर्फ हम इमेजिन करके भी हम अटैच हो सकते हैं। जो एक इमेजिन्ड हमारी आइडेंटिटी आ जाती है, सडनली हम एकदम से रैली करना शुरू कर देते हैं उस चीज के पीछे। हमें लगता है कि हाँ वो चीज हमारे रीजन की है और हमारे जो एक पर्टिकुलर कल्चर की बात हो रही है, हो सकता है हमारी भाषा की बात हो रही है, तो अकॉर्डिंगली हम जो उस चीज के पीछे सेंटिमेंटली अटैच हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो एक तो ये चीज हमें जानी यहाँ पर हमने, तो मैं आपको थोड़ा सा जो चाहता हूँ चीजों के बारे में थोड़ा तह में लेके जाना, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स को अगर ढंग से इमेजिन कर लेंगे तो चीजें जनरली जो क्वेश्चंस अगर घुमा फिर आके भी आएंगे तो हम आंसर कर पाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा रब कर देते हैं एक बार, जस्ट अ सेकंड। ओके, ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर अगर इसको आप इमेजिन करें कि कनेक्शन क्या रहते हैं यहाँ पर, कि जैसे जो कल्चरल पैटर्न्स हैं हमारे, जो भी पर्टिकुलर रीजन से जुड़े हुए उसके साथ जोड़ कर देख सकते हैं, है ना। आईपीएल के एग्जांपल से बियॉन्ड चलते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर जो सवाल यही आता है कि क्या ये थ्रेट तो नहीं हो जाएगा नेशन को हमारे, एंड हो सकता है कि ब्रॉडर हमारे नेशन से बड़ा आपको लगे नहीं मेरा तो ये अलग रीजन सबसे सुपीरियर है, नेशन से मुझे कोई खास लेना देना नहीं है, ना तो मुझे नेशन से कुछ फायदा होता है, ये इस रीजन को हमारे को अलग कर दो या इसको ऑटोनॉमी दे दो, है ना। तो मल्टीपल तरह से रीजनल जो एस्पिरेशंस कैन इन फैक्ट कम इन चैलेंज विद कम फेस टू फेस विद द एग्जिस्टेंस ऑफ द नेशन। ओके, एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट देखें तो इससे ये भी होता है कि ना कि अगर जो आसपास लोग थे आपके रीजन के, रीजनलिज्म को जो सपोर्ट करते हुए, हो सकता है कि लोग वो उनमें आपसी मतभेद बुलाकर इकट्ठे भी हो जाएं, एंड जो उसके बाद उनकी ग्रीवांसेस एड्रेस करवाने के लिए वो ब्रॉडर नेशन के पास जाएं कि हमारे कुछ ग्रीवांसेस है, हमारे यहाँ पे अंडर डेवलपमेंट है, हमारे यहाँ पे गरीबी है, या हमारे जो लोगों हमारे यहाँ पे नेता इलेक्ट नहीं होते, नेता किसी और जगह के इलेक्ट हो जाते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है वो, तो इसलिए ब्रॉडर ग्रीवांसेस हो सकते हैं जो वो ब्रॉडर नेशन के सामने रखें और वो बोले इसीलिए हमें 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 कुछ हमारी जो थोड़ी सुनवाई करो, एंड हमें हो सकता है अलग स्टेट प्रोवाइड कर दो, या फिर हमारे यहाँ पे ये रिफॉर्म किए जाएं, एक्सेट्रा, है ना। मल्टीपल चीजें होती हैं, तो उससे हमारे देश की यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले इथॉस को भी यहाँ पे मजबूती मिलती है। गेटिंग इट, तो चैलेंज भी हो सकता है एंड मजबूती भी मिल सकती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी में। ओके, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट आगे मूव करें तो यहाँ पे जो वेरियस जो कॉजेज रहते हैं रीजन्स के, उनको सपोर्ट, उनको जो थोड़ा मूव आगे पुश करते हुए रीजनलिज्म पॉलिटिकली तो बहुत एक्टिवली देखने को मिलता है। रीजनलिज्म अलग अलग जगहों पे आपको इकोनॉमिकली भी नजर आएगा। हो सकता है कि आप कहीं पे जैसे कुछ कहीं ट्रेड करने जाएं, हो सकता है आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाएं, आपके रीजन का वहां पर कोई बैठा होगा तो थोड़ा पॉजिटिवली आप उनसे अटैच कर पाएंगे, तो रीजनलिज्म वहां पर आपकी अटैचमेंट करवा सकता है। ठीक है, तो मल्टीपल लेवल पे काम करता है रीजनलिज्म, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जैसे पॉलिटिकली सीमित है या टीम्स पर सीमित है, नहीं, आपके रीजन को लेकर है, कहीं भी आप ये इसकी वेरियस रेपरकशन देख सकते हैं। ठीक है, तो नेशन में भी काम करता है, नेशन के बाहर भी काम करता है। ठीक है, जैसे सोसाइटी में इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंपैक्ट हैं, पॉलिटी, डिप्लोमेसी, ठीक है, मल्टीपल जगहों पर। गेटिंग इट, तो ये इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि वी स्टार्ट इमेजिनिंग इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डाइवर्स डायमेंशंस। ओके, चलिए अब मैं टॉपिक वाइज टॉपिक इसको उठाता हूं। ठीक है, तो पहले रीजनलिज्म, अगर मैं भारत की बात करूं, रीजनलिज्म इन इंडिया, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा इसका इतिहास जानना पड़ेगा, एंड जो इसके बारे में हमें थोड़ा सा इसकी जो बेसिक जो फिलोसॉफिकल रूट्स हैं उसके बारे में जानना पड़ेगा। उस पर चलो बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है कि वो है अबाउट एथनोसेंट्रिसिज्म। ठीक है, एथनोसेंट्रिसिज्म का मतलब क्या हुआ कि जिस भी पर्टिकुलर मैं एथनिसिटी पर आता हूं वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए सेंट्रल फीचर मेरी एग्जिस्टेंस का वही मेरी एथनिसिटी है। एथनिसिटी जैसे कि शायद आप जानते हैं कि इट कुड बी रिलेटेड विद योर लैंग्वेज, है ना,
कि लैंग्वेज से निकल सकती है कि किस तरह से आप आइडेंटिटी अपनी महसूस करते हैं, दैट इज योर एथनिसिटी। ठीक है, लैंग्वेज के कारण कि हम सब एक ही भाषा बोलते हैं, हम सब पंजाबी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, ओके, तो हमारी एथनिसिटी तमिल हो जाती है, मराठी हो जाती है, ओके, लैंग्वेज के थ्रू हो सकता है। देन इट कुड बी बेस्ड ऑन द, जो आपका हो सकता है कि रिलीजन के नाम पे भी आ रही हो सकता है कि आप जो पर्टिकुलर कल्चर फॉलो करते हो, कि हम सब तो हम इस रीजन में रहते हैं एंड यहाँ पे इस रीजन में हम लेट्स से बैसाखी का त्योहार मनाते हैं, तो हम सब तो बैसाखी मनाने वाले हैं, या हम लेट्स से हम जो रिवर गंगा की पूजा करते हैं, हम तो सभी वही वाले लोग हैं। ठीक है, तो मल्टीपल तरह से किसी हिस्टोरिकल इवेंट से भी आप निकाल सकते हैं कि धर्मों के जो हो सकता है रिलीजन्स के बियॉन्ड जाता हो, कि हम सब तो इस पर्टिकुलर चीज में इकट्ठे थे, तो इसीलिए हम वी ऑल आर टुगेदर, हमारी एथनिसिटी कॉमन हो जाती है। गेटिंग इट? तो इसीलिए जो एथनोसेंट्रिसिज्म से ही जन्म लेता है रीजनलिज्म, कि किस, है ना, जैसे अदरवाइज तो आप कैसे कैसे बोलेंगे कि किस जैसे इतना बड़ा जैसे हमारा देश है, तो कैसे बोलेंगे कि ये रीजन के लोग क्यों अलग हैं? क्या ये डेजर्ट में रहते हैं इसलिए अलग हैं, पहाड़ों में रहते हैं इसलिए अलग हैं, या फिर पहाड़ों में रह के भी इतनी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है? क्यों नहीं देखने को मिलती है? क्योंकि वहां पर लोगों के जो जो रहने के तरीके हैं वो डिफरेंट है, एंड उनका खाना पीना डिफरेंट है, लैंग्वेजेस डिफरेंट है, तो डिफरेंट तरीके से खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई जब डिफरेंट तरह से करते हैं तो अकॉर्डिंगली वहां पर वो खुद अपने रीजन को भी डिफरेंटली ही लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे कि हम इस रीजन को बिलोंग करते हैं, हम इस रीजन को। जैसे आप अगर कभी हिमाचल में जाते हैं तो हिमाचल में ही आपको इतनी डाइवर्सिटी दिखती है, कोई बोलते हैं हम किन्नौर से हैं, किन्नौरी हैं, वो बोलते हैं नहीं, हाँ, दूसरा कोई बोलते हैं हम तो शिमला के आसपास वाले हैं, कोई खुद को दूसरे बता रहे हैं कि नहीं हम तो इस रीजन से हैं ही नहीं, हम पालमपुर रीजन से हैं। ठीक है, तो वहां पर भी आपको इतने इतने तरह की डाइवर्सिटी दिखती है। आपको जो आउटसाइडर को लगेगा अरे सभी पहाड़ तो है, नहीं, पहाड़ नहीं है, पहाड़ों में इतनी डाइवर्सिटी है। तो उस तरह से एथनोसेंट्रिसिज्म, अपनी जो एथनिसिटी को सेंट्रिक रख के जो हम पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं अपने रीजन का, तो उस तरह से भारत में अनगिनत तरह के हमें रीजनल एस्पेक्ट्स नजर आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप इसको देखें पर्टिकुलर रीजन्स में नेटिव्स क्या प्रिज्यूम करते हैं, उनकी खुद की जो अंडरस्टैंडिंग है, खुद से जो कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी आइडेंटिटी वगैरह उसके बारे में, तो यहाँ पे इसीलिए जो अदर्स हो जाते हैं जब शुरू, अदरिंग, है ना, अदरिंग हमने पहले भी कॉन्सेप्ट देखा है पॉलिटिक्स के चैप्टर में भी। अदरिंग का मतलब क्या होता है कि एक हम जो इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी को बिलोंग करते हैं और एक जो नहीं करते। ठीक है, जो इसलिए जो नहीं करते वाले वो सभी अलग हो जाते हैं, एंड आप सभी अदर्स से खुद को जब डिस्टिंक्ट करना शुरू करते हो तो दैट इज हाउ यू स्टार्ट इंटीग्रेटिंग योरसेल्फ। ठीक है, तो खुद को आप इंटीग्रेट करना शुरू कर देते हो कि हम सब चलो इकट्ठे आते हैं। जैसे अंग्रेजों के जमाने में दोस्तों हुआ होगा कि अंग्रेज सभी के सभी जो भी हैं, जो भारत में जो नहीं चाहते सब कुछ आजादी वगैरह, वो सब हमारे देश के दुश्मन, और जो आजादी चाहते हैं वो हमारे देश के भारतीय। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंट तरह के जैसे लोग, इवन के जैसे आप देखते हैं लेट्स से कि एनी बेसेंट वगैरह जो भी थे, चाहे कहने को तो अब वो फॉरेनर्स थे, चाहे कहने को तो वो हमारे देश का पार्ट नहीं थे, लेकिन बट नेशनलिस्ट मूवमेंट में इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, तो क्योंकि वो अदर्स के साथ नहीं थे, मतलब अंग्रेजों के साथ नहीं थे, वो साथ थे भारतीय मूवमेंट के साथ, तो हमारे उसका पार्ट नजर आते हैं। गेटिंग इट? तो इसीलिए जो किस तरह के आप रीजन में खुद को एक जो किन लोगों को अपने साथ मानते हैं, किन को अदर्स मानते हैं, दैट विल डिपेंड। ठीक है, आपकी कंस्ट्रक्शन पे। इसको ना जैसे इसको कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू भी कहा जाता है दोस्तों, इसको कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू कहा जाता है, पर्सपेक्टिव कहा जाता है, जहां पे आप खुद अपनी आइडेंटिटी को आप खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। लोग खुद बता रहे हैं कि अच्छा कि कौन पंजाबी होते हैं, कौन कश्मीरी होते हैं, ये लोग होते हैं जो तमिल होते हैं, जहां पे खुद लोग अपनी आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, तो अदराइजेशन से होता है वो अदर्स, मतलब अच्छा एक ये होते हैं लोग जैसे मान लो कश्मीरी या पंजाबी या हरियाणवी या तमिल, ठीक है, एंड देन रेस्ट आर अदर्स। ओके, ठीक है, तो इसीलिए आजादी के बाद रीजनलिज्म की डिमांड थोड़ी तेज हुई, क्योंकि देश पहले तो अंग्रेजों की जो उसमें था, पावर्स के अंडर था। जब देश अपना आजाद होना शुरू हुआ, आजाद हुआ, उसके बाद हमने जब अपनी जो से अंग्रेजी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन थी कंट्री की, उससे हम आगे मूव किए। पहला हमारा स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी आती 1953 में फजल अली के अंदर, है ना, ये पॉलिटी में आप पढ़ते भी हैं। तो और लैंग्वेज के बेसिस पर देश के वेरियस प्रोविंसेस की बनाने की बात हुई। अभी स्टेट्स बन गई ना, उसके पहले प्रोविंसेस हुआ करती थी। तो इसीलिए 1960s में आते आते बहुत सारे जो बाउंड्रीज को देश में रीड्रॉ किया जा रहा है। जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, काफी बड़ी प्रेसिडेंसी थी, उसको मराठी जो लोग बोलते थे महाराष्ट्र बना दिया गया, जो गुजराती बोलते थे गुजरात बना दिया गया। पंजाब के 3 टुकड़े किए गए ग्रेजुअली, जहां पे पंजाबी जो स्पीकिंग थे वो पंजाब उनको मिला, हिंदी स्पीकिंग में हरियाणा बना दिया गया, पहाड़ी जो बोलते थे हिमाचल प्रदेश में उनको जगह मिली। ठीक है, रीजन जगह मिली, मतलब ऐसा नहीं है कि ना कि कोई नए पहाड़ बनाए गए, पहाड़ तो पहले से वही थे। ठीक है, दैट्स इट, एक सेपरेट एक जो स्टेट का दर्जा मिल गया। ओके, देन मुंबई में देखें तो जो
कन्नड़ स्पीकिंग थे वो मैसूर कर्नाटका में ट्रांसफर हो गए, एंड सो ऑन। तेलुगु में बात हुआ ऐसे ये वाली, एंड इसको फर्स्ट फेज कहा जाता है, जहां पर जैसे जो तेलुगु स्पीकिंग वाले थे मद्रास जो प्रोविंस से अलग होकर आंध्र प्रदेश बनाया, जो कि ग्रेजुअली उसके बाद देखने को मिला कि तेलुगु जो एस्पिरेशन तब भी पूरी नहीं हुई थी जो तेलुगु स्पीकिंग, क्योंकि आंध्र प्रदेश में एक तो है कोस्टल वाला इलाका और एक है नॉन कोस्टल, तो जो नॉन कोस्टल ग्रेजुअली फिर से अलग होके वो तेलंगाना बना लेटर ऑन, ठीक है, उसके जो अप्रोक्सीमेटली आंध्रा बनने के कम से कम 40-50 साल बाद। ओके, देन उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स की बात है, ये जरूरी है कि इन्हें पढ़ लो, कई बार स्टैटिक सवाल भी आ जाता है, ठीक है। तो एंड क्योंकि ट्राइबल ग्रुप्स की एस्पिरेशन थी, तो मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय शुरू होते हैं। जो नेफा था, नेफा जो अरुणाचल प्रदेश में कन्वर्ट हो जाता है। नागाज एंड मिजोज अभी भी भारत सरकार से लड़ रहे हैं, हमें भी अलग आइडेंटिटी चाहिए, और वायलेंट इनकाउंटर्स भी होते हैं। एंड देन उसके बाद चलते चलते अलग स्टेट की फॉर्मेशन ग्रेजुअली होती जाती है, ठीक है। एंड अभी भी अगर हम देखें जैसे लाल डेंगा एक्सेट्रा वगैरह जो रेबल लीडर थे, उनके वहां पे लीडरशिप में ये सभी मूवमेंट्स भी देखने को मिली जो स्टेट्स में। ओके, देन वहां पर अभी भी आप देखते हैं जैसे असम मिजोरम में जैसे कि जो इवन पुलिस क्लैशेस भी हुए थे, लोग भी जो पुलिस जो कर्मी मारे भी गए थे, इवन स्टेट्स की पुलिस फोर्सेस आपस में लड़ रही हैं। इस लेवल पर भी यहाँ पर रीजनलिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मान लो अगर मैं बोलूं कि असम की जितनी भी जो जॉब्स हैं वो असमीज को जाएंगी, ठीक है, उसमें बाकी लोग नहीं आएंगे, उस लेवल तक तो बहुत जगहों पर देखने को मिलता है, चाहे वो सेड है चाहे वो अनसेड है, ठीक है। सेड मतलब कि कानून में ही लिख दिया हमने कि ये वाली जॉब इनको जाएंगी, लेकिन बिना कानून को भी लिख सकता है ना कि हम इंटरव्यू में मान लो हम नंबर ही ना दें किसी को। ऐसा हो सकता है ना कि मान लीजिए मैं अगर लेट्स से हिमाचल की मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, वहां पे कोई नॉन हिमाचली मेरे सामने बैठा हुआ है, मान लो मैंने उसको कोई मना ही नहीं है, लॉ में लिखा नहीं हुआ कि नॉन हिमाचली कैन नॉट बी एन ऑफिसर, लेकिन मैं उनको मार्क्स ही ना दूं क्योंकि मेरे को स्ट्रांगली लगता है कि हिमाचल में हिमाचलियों की जॉब मिलनी चाहिए। ऐसा हो सकता है ना, इट इज पॉसिबल है ना। तो दैट इज व्हाट वी आर स्टडीइंग एज वेल, ठीक है। तो इसीलिए वो जो सेड है या अनसेड है दोनों ही तरफ से हो सकता है कि, लेकिन अभी तो रिसेंटली पुलिस फोर्सेस में ही एक बार जैसे देखने को मिला था कि पहले भी हुआ बहुत बार, तो जो पुलिस फोर्सेस में ही भिड़ंत हो गई। ओके, तो रीजनलिज्म का जन्म कैसे होता है, चलिए इस पे बात करते हैं कि रीजनलिज्म आता कैसे है। तो दोस्तों जैसे रीजनलिज्म की बात करें, सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है रिलेटिव डेप्रीवेशन, ठीक है। कि आपको लगता है कि आप एक बड़ी स्टेट का पार्ट हैं, या फिर आपको लगता है कि आप बड़े किसी एक रीजन का पार्ट हैं, उसमें आपका जो ये रीजन है ये थोड़ा जो सेपरेट आउट सा हो गया है, इस पे ना तो फोकस दिया जाता है, इसमें डेवलपमेंट भी नहीं हो रही है, गरीबी ज्यादा है, या फिर बाकी स्टेट ज्यादा बेटर है, हम इतना अच्छा नहीं कर पाते, तो रिलेटिव डेप्रीवेशन की फीलिंग होती है कि हमारे नेता इलेक्ट नहीं हो पाते, है ना। ये सब पॉइंट्स हम देख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। रिलेटिव डिप्रीवेशन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रीजनलिज्म, जहां से शुरुआत होती है कि हम डिप्राइव्ड रह गए, बाकी जगहों पर डेवलपमेंट एक्सेट्रा हो गई है, जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आप जैसे बहुत जगहों पे होता है, जैसे झारखंड की अगर हम बात करें, तो झारखंड को जब अलग बनाया गया था तो ऐसे कहा गया था कि झारखंड में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस रिसोर्सेज का फायदा झारखंड को नहीं मिल पाता, क्योंकि वहां से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करके कहीं और जा रहे हैं और जगहों के लोग अमीर होते जा रहे हैं, झारखंड गरीब रह गया। तो इस कारण से झारखंड के अलग होने की डिमांड शुरू हुई थी। लेकिन अभी भी इसीलिए एक डाउट आ जाता है कि जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड अभी भी बहुत वाइड स्प्रेड पॉवर्टी देखने को मिलती है। सेपरेट स्टेट्स बनाने के बाद क्या कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, दैट्स अ डिबेट। ओके, ठीक है। तो अब जैसे गोरखा नेशनलिस्ट लिबरेशन फोरम, तो ये हमेशा से जैसे डिमांड करते हैं कि ये जो बंगाली कल्चर से काफी डिफरेंट कल्चर रखते हैं, एंड इसी कारण से अंडर डेवलपमेंट भी चलो है वहां पर, तो इसी कारण से वो कह रहे हैं कि उनको एक सेपरेट ऑटोनोमस रीजन के साथ साथ एक स्टेट गोरखालैंड बनाया जाए, ठीक है। ये बार बार डिमांड आती है, जो मल्टीपल तरह से इसको जो इंकलकेट करने की ट्राई की जाती है, लेकिन अभी जैसे इस पर डिबेट चलता रहता है। देन रीजनल इनइक्वालिटीज की बात हो जाती है, ठीक है, कि इनकम एंड कंजम्पशन पैटर्न दोनों की, इनकम भी ज्यादा कम हो सकती है, कंजम्पशन भी ज्यादा कम हो सकती है। कि यहाँ पर जैसे हो सकता है कि हमारे पास चीजें ही बहुत, जैसे रिसोर्सेज, जैसे झारखंड ने बताया रिसोर्सेज बहुत है लेकिन कंज्यूम नहीं हो रही, हमारी चीजें कहीं और कंज्यूम कर रहा है। एंड इसलिए पोस्ट जो रिफॉर्म्स पीरियड अगर हम 1991 के बाद देखें, जहां पर लिबरलाइज भी हुआ चीजें और रैपिडली ग्रोथ देखने को मिली, लोग बहुत जगहों पे अमीर भी हुए, तो इसलिए निग्लेक्ट और डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग आती है कि इवन की प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है लेकिन हमारे यहाँ नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस कारण से हमें अपने मैटर्स को हमारे हाथों में लेने दो, हमें सेपरेट स्टेट प्रोवाइड कर दो, अगर आप हमारी सेपरेट स्टेट की बात नहीं मान सकते तो हमें एक अलग कंट्री बनाने दो, सेसेशनिस्ट मूवमेंट शुरू हो जाती है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो कोस्टल रीजन्स की बात करें और जो यहाँ पर देखें, जैसे आंध्र प्रदेश का स्पेसिफिक ये केस
केस है कि कोस्टल रीजन्स बहुत रैपिडली डेवलप हुए, क्योंकि जब इकोनॉमी ओपन अप हुई तो बहुत सामान आना जाना शुरू हुआ, कोस्ट के थ्रू ही आया, तो कोस्टल रीजन्स डेवलप ज्यादा हो गए। एंड इसी कारण से जो हिंटरलैंड थे सेम स्टेट में, तो वहां पर हिंटरलैंड की डेवलपमेंट थोड़ी सी स्लो रही, एंड इसी कारण से वहां पर रिलेटिव डिप्रीवेशन की फीलिंग आ जाती है। एंड इसीलिए पूरे इकोनॉमिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखता है वहां पर कि स्कूलों में अच्छी एजुकेशन भी नहीं मिल रही है, क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, एंड देन हॉस्पिटल्स नहीं है एक्सेट्रा। तो इस कारण से लोग डिमांड करते हैं कि हमें सेपरेट स्टेट हमें प्रोवाइड किया जाए, हमारे रीजन के लिए एक्स्ट्रा काम किया जाए। ओके, देन लैंग्वेज एंड कल्चर, वो कह रहे हैं कि अच्छा बहुत जगहों पे ऐसे भी देखने को मिला कि जैसा हो सकता है कि हमें हमारी जो ठीक है, वो कह रहे हैं जैसे मान लीजिए कि इवन जैसे पंजाब एंड हरियाणा का अगर हम सेपरेट केस देखें, तो वो कह रहे हैं कि रीजनली अगर देखें प्रॉस्पेरिटी मोर और लेस सेम है, ठीक है, एंड लेकिन हमारी लैंग्वेज अलग है, इनकी लैंग्वेज अलग है। तो जैसे अभी हरियाणा में जब सीएम इलेक्ट हो गए थे एंड ही बिलोंग टू अ पंजाबी स्पीकिंग कम्युनिटी, तो वहां पर इट बिकेम एन इशू, एक इशू बन गया कि हरियाणा तो इज हिंदी स्पीकिंग, वहां पे पंजाबी स्पीकिंग जो सीएम बनाए गए, तो ये क्या, इज इट राइट, इज इट रॉन्ग? तो आप कहें कि गवर्नेंस के एस्पेक्ट पे अगर हम उनको जज करें कि अच्छे हैं बुरे हैं, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, लेकिन लैंग्वेज के बेसिस पर, कल्चर के बेसिस पर भी जज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए रीजनलिस्टिक आपको नजर आती है कि भावनाएं तो एग्जिस्ट कर रही हैं जगह जगह पर, ठीक है। तो इसीलिए जो अब जैसे एडवर्ड जो सेपेर का नाम लिख सकते हैं, ये इग्नू में लिखा हुआ है, तो वही बोल रहे हैं कि लैंग्वेज तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो क्या किस चीज को हमने रीजन बोलना है, कौन सी चीज को रीजन बोले। कि अगर हम बात करें जो हमारे जो ग्रेट यमुना प्लेन्स हैं एंड है ना, जो जहां पर यमुना प्लेन्स, इवन की जो इंडस प्लेन्स हैं, जो ये इसमें पंजाब एंड हरियाणा दोनों ही शामिल होते हैं, लेकिन बहुत डिस्टिंक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज डिस्टिंक्ट हो जाती है। गेटिंग इट? तो लैंग्वेज डिसाइड करती है, अच्छा ये पंजाबी स्पीकिंग इलाका है, ये हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, तो अकॉर्डिंगली दे लुक लाइक अ सेपरेट रीजन। तो इसलिए लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन इमेजिनिंग व्हाट इज अ रीजन। किस इलाके को मैं वो इलाका बोलूं, किसको मैं हिमाचल बोलूं, किसको मैं जैसे बोलूं लेट्स से बिहार का, जैसे लेट्स से अभी इवन अगर यूपी में देखें बहुत ब्रॉडली कैटेगराइज करें, तो कुछ कुछ इलाके हैं जो डिफरेंट डिस्टिंक्ट एकदम से कल्चर जो वहां पे देखते हैं। आप अगर वेस्टर्न यूपी देखते हैं कंपेयर इट विद ईस्टर्न यूपी, बहुत डिस्टिंक्ट कल्चर नजर आता है आपको। तो एंड किस जगह को हम बोलें कि ये वेस्टर्न यूपी है, किसको बोलें ईस्टर्न यूपी, एग्जैक्ट को लाइन तो लगी हुई ना, तो हम कल्चर के बेसिस पे इमेजिन करते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे तहजीब ऐसा ऐसा कुछ है, तो ये वेस्टर्न की बात हो रही है, अच्छा अब ईस्टर्न की बात हो रही है अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये है ना, जैसे सिंपल सिंपल चीजें इमेजिन करो अपनी कॉमन डेली लाइफ से, तभी अच्छा आंसर और बेहतर बना पाओगे, ठीक है। ओके, देन पॉलिटिकल पावर का अनइक्वल एक्सेस, वो लोकल एलिट्स भी, इवन जो लोकल एलिट्स कंप्लेन करते हैं कि सर ये तो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ठीक है। कि जैसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन तो ठीक थी कि जैसे जिसके पास सामान कम है उसको ज्यादा दिया जाए, वो कह रहे हैं रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो रही है कि जहां पर इसके पास ज्यादा है डोमिनेंट रीजन्स को वो अपने ही इलाकों में वहां पर और डेवलपमेंट करवाते जा रहे हैं। हमारे यहाँ के तो नेता भी इलेक्ट नहीं होते, नेता इलेक्ट नहीं हो पाते हमारे यहाँ के, तो अकॉर्डिंगली पॉलिसी मेकिंग में हेल्प नहीं कर पाते, पॉलिसी मेकिंग में तो अकॉर्डिंगली हम जैसे वो कह रहे हैं कि जैसे जो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में ये बहुत मेजर एक जो बैटल थी, वो कहते थे कि हमारे यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन कम होने के कारण क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो जो यहाँ से लोग इलेक्ट होते हैं उनको अच्छे पोर्टफोलियोज नहीं मिलते, हमारे यहाँ से चीफ मिनिस्टर नहीं बनते, तो इस कारण से हमारा जो तेलंगाना का रीजन है वो बहुत पीछे रह गया, तो उससे सेपरेट स्टेट की डिमांड बहुत तेज हो गई थी, ठीक है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं डोमिनेंट रीजन हैं जो वहां से जो पॉलिटिकल जो लोग भी निकलते हैं, एट द सेम टाइम वो खुद को ही और डेवलप करते रहते हैं, तो इस कारण से रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है। ओके, ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जैसे हम देखें कि ना, जैसे अगर छोटे कुछ अगर मैंने पॉइंट्स देखने हो, तो वो छोटे पॉइंट्स क्या है कि क्या और फैक्टर्स हैं, वही जैसे ना रिलेटिव डिप्रीवेशन से ही सब कुछ निकलती है बात, सभी बातें रिलेटिव डिप्रीवेशन निकलेंगी, चाहे आप जो मर्जी देख लें, लेकिन हम अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें, हम कुछ पॉइंट्स ऐड करते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि पहला है कि जो हमारा अगर हम देखें यहाँ पर जो नेशनल हमारी जो गवर्नमेंट थी, जो नेशनल जैसे हमारे सेंट्रल लेवल पर जो सरकार होती है, वो पर्टिकुलरली कुछ एक ऐसी विचारधारा हो सकता है लैंग्वेज इंपोज कर दे कि जैसे हिंदी स्पीकिंग की जो बात हुई थी कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाए, तो जो साउथ की स्टेट्स थी, पर्टिकुलरली साउथ की स्टेट्स ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, हिंदी इज नॉट आवर नेचुरल लैंग्वेज, तो हम उसको ऐसे पार्ट नहीं मानेंगे। अकॉर्डिंगली वहां पर डिमांड और तो हो जाती है और अदर हो गई थी, जो जैसे अगर जिसको वो बोलते हैं द्रविड़ नाडु की, हम अगर हम द्रविडियन लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो द्रविड़ नाडु की जो मूवमेंट तेज हो जाती है, सदर्न स्टेट्स की मूवमेंट की हम सदर्न लैंग्वेजेस को ही फॉलो करेंगे, वी विल नॉट फॉलो हिंदी, एट मैक्स इंग्लिश फॉलो कर
लेंगे। तो इसलिए वहां पर जो ऐसा लगता है कि रीजन की एकदम सडनली सेंटिमेंट्स बहुत फ्लेयर अप हो जाते हैं। जैसे असम में वहां पे जो एंटी फॉरेनर मूवमेंट वगैरह चलाई जाती है ताकि असमीज कल्चर एक्सेट्रा उनका प्रिजर्व रहे। ठीक है जो छोटे छोटे पॉइंट्स है लेकिन हम नोट करके रखते हैं। देन वहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा लगता है कि कंटिन्यूस निग्लेक्ट है एरिया का एक्सेट्रा, तो हमारे यहाँ के लोग इलेक्ट नहीं होते, तो डिसेंट्रलाइज किया जाए हमारे लोगों को, और या तो हमारे रीजन को ऑटोनॉमी दे दी जाए, हम सेम स्टेट में रहेंगे लेकिन ऑटोनॉमी दे दो, कि या तो डिसेंट्रलाइज करके हमें एक सेपरेट हमारी एक स्टेट बनाई जाए और सेपरेट हमें कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी जाए, सेपरेट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस भी है ना हम बना सकते हैं, सेपरेट पावर्स दे सकते हैं। एंड देन सन्स ऑफ द सॉइल थियरी, कि हमारे जो यहाँ के लोग हैं, जो सन्स ऑफ द सॉइल थियरी 1950s में वैसे मलेशिया में शुरू हुई थी, एंड देन वो कि हमारे यहाँ के लोगों को ही यहाँ जॉब नहीं मिल रही, बाहर के लोग आके जॉब ले जाते हैं, सन्स ऑफ द सॉइल है ना, ये नाम दिया गया था कि इस मिट्टी के लाल हैं जो, उन्हीं को ही कुछ नहीं मिल रहा, ऐसे बात शुरू हुई थी। एंड देन उसके बाद उसके वेरियस हमें तरह से उसके आउटकम्स देखने को मिलते हैं, जहां पर लोकल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन, लोकल लेवल पर जॉब्स एंड लोकल लेवल पर ही सब कुछ प्रोक्योर करने की बात की जाती है बार बार। ओके, तो क्योंकि वो कह रहे हैं कि सब कुछ अगर बाहर से आएगा तो लोकल लोगों का कैसे काम चलेगा। एंड देन जो सब कल्चरल रीजन्स भी रहते हैं, कि ऐसे जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूं कि सभी लोग पंजाबी हैं, नहीं, पंजाबी के अंदर भी देयर आर वेरियस सब कल्चरल, कि ओके पंजाब में भी जैसे हम देखते हैं कि जैसे वेरियस तरह के पंजाब इज डिवाइडेड इनटू 4 बेल्ट्स है ना, तो जो दोआबा रीजन है, देयर इज सम माझा रीजन है ना, तो मालवा रीजन, तो दे हैव डिस्टिंक्ट कल्चर, दे हैव डिस्टिंक्ट फूड हैबिट्स, तो अकॉर्डिंगली वो सब कल्चरल रीजन्स भी हैं एंड दे कैन डिमांड एक सेपरेट ऑटोनोमस जो एक रीजन, दे कैन डिमांड अ सेपरेट स्टेट। अगर ऐसे डिमांड ज्यादा हो जाए, अगर डिग्री अगर उनको रिक्वायरमेंट लगे ना, सेल्फ गवर्नमेंट हमें चाहिए, हमारा कल्चर खराब हो रहा है, तो दे कैन डिमांड, तो ऐसा हो जाता है। रीजनल एलिट्स को लगता है कि नहीं, रीजनल एलिट्स को लगता है कि हमारी तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं आ रही जो ब्रॉडर सरकार में, तो हमें पावर कैप्चर करनी चाहिए एंड अकॉर्डिंगली लेट्स जस्ट गो फॉर एक अपना सेपरेट कंट्री, सेपरेट स्टेट एक्सेट्रा बनाना चाहिए। रीजनल एलिट्स पावर कैप्चर करने के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है, विच इज एब्सोल्युटली ना, इसको हम राइट रॉन्ग ना देखें, इसको हम देखें विच इज हाउ इट हैपेंस। ओके, देन वो कह रहे हैं जो मॉडर्नाइजेशन एंड मास पार्टिसिपेशन की जो फोर्सेस हैं वो भी आपस में जो जब टकराती हैं एंड उसके बाद लोग अपने हक की डिमांड करते हैं, आइडेंटिटीज चेंज हो जाती हैं उनकी। सबसे बड़ी बात तो है कि आइडेंटिटीज चेंज होती हैं एंड अकॉर्डिंगली कई बार ऐसा लगता है कि उनकी जो लॉस ऑफ आइडेंटिटी हो रही है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन आके उनकी जो कल्चर को, आइडेंटिटी को बिल्कुल खत्म, फ्लैट करता जा रहा है, तो देन दे वांट टू रीअसर्ट देयर आइडेंटिटी एंड वो कैसे जनरली देखने को मिलती है, रीजनलिज्म के कारण देखने के एस्पेक्ट में देखने को मिलती है। देन अवेयरनेस भी लोगों में बढ़ रही है कि इवन की बहुत सारा बढ़ रही है कि वो बाकी सब लोग आगे निकल गए, वो पीछे रह गए, बैकवर्ड एरियाज। अदरवाइज एक देयर वाज अ ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री ऑन बीबीसी, आई गेस इफ आई रिमेंबर करेक्टली, बीबीसी और डिस्कवरी, तो वहां पर जैसे वो बताते हैं कि वो एक देयर इज अ ट्रेवलर, वो कहते हैं कि वो लिखती है, रादर उनके इंटरव्यू दिखाते हैं कि वो 1960s में कभी तो वो उन्होंने लेह लद्दाख रीजन विजिट किया एंड उन्होंने लेह लद्दाख रीजन विजिट किया, तो वहां पर लोग, उनको लग रहा था कि काफी हैप्पी है, काफी खुश है, क्योंकि वो जनरली दुनिया अभी रेस्ट ऑफ द कंट्री से इतने इंटरैक्ट नहीं करते थे, रादर इतने वहां पे कम्युनिकेशन चैनल्स भी नहीं थे। लेकिन वो कह रहे हैं जब वापस व्हेन शी विजिटेड द सेम प्लेस अगेन इन 2000s, वो कह रहे हैं 1960s में शी वाज अ स्टूडेंट एंड जब उन्होंने विटनेस किया, पीपल यूज्ड टू बी, ऐसे वो ऐसा लिखती हैं अपने उसमें कि यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी एंड जितना है ज्यादा है कम है, वेदर बहुत हॉस्टाइल है, लेकिन लोग बहुत खुश थे। 2000 में विटनेस किया वापस, जब वो कहते प्रोफेसर बन के रिटायर होने के बाद वो वापस दोबारा लेह लद्दाख जब भी गए तो वहां पे गई एंड she says वहां पे people were very dissatisfied with the kind of development that was offered to Leh Ladakh region, तो इसीलिए वो बोलते हैं कि वहां पर लोग जो disenchanted थे with the policies, उनको लग रहा था कि वो under developed हो गए हैं, वो कह रही जैसे, जबकि उनको लगता है कि roads were better, infrastructure was far better, schools हैं etc, उसके बावजूद people were very dissatisfied क्योंकि उनको लग रहा था बाकी जगह में और तेजी से ग्रोथ हुई है, हमें डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो गए और हम पीछे रह गए। ठीक है, तो इसलिए जब अवेयरनेस बढ़ती है तो आपको तभी ही आइडिया आना शुरू होता है कि आपके पास ज्यादा है या कम है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे सन ऑफ द सॉइल मैंने बात करी, तो इस पे क्विक 2-3 पॉइंट मेरे को था आपका शेयर कर देता हूँ, नोट्स में थे जब अवेलेबल, व्हाई नॉट। तो यहाँ पर जैसे सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट क्यों शुरू होती है, जनरली जब कंपटीशन फॉर जॉब बढ़ता है, माइग्रेंट्स आ रहे हैं एंड लोकल जो एजुकेटेड लोग हैं, मिडिल क्लास यूथ है, वो आपस में जब टकराते हैं जब सेम जॉब्स के लिए, तो लगता है कि हमारे लोग कहाँ जाएंगे, तो हमें जॉब चाहिए। तो जबकि माइग्रेंट भी जब कहीं पर आया, अगर सोचा जाए तो इसलिए आया क्योंकि वहां पर जॉब्स नहीं थी, वो दे माइग्रेटेड टू समवेयर एल्स, तो इसीलिए माइग्रेशन को ही शायद ही एक चैलेंज के लिए से देखने को मिलता है सन ऑफ द सॉइल थियरी। ओके,
देन जनरली जो सन ऑफ द सॉइल ज्यादा काम करता है जैसे मोस्टली इन सिटीज, क्योंकि सिटीज में ही माइग्रेशन देखने को मिलती है। गांव में तो ऐसा बहुत ही रेयरली होगा ना कि एक जो कोई इंसान कहीं किसी दूसरे गांव में माइग्रेट हो गया। जनरली माइग्रेट हुआ होगा तो किसी काम के लिए हुआ होगा, जैसे हो सकता है कि इवन एग्रीकल्चर के लिए बहुत से लोग जो माइग्रेट करके आते हैं। जैसे एक ट्रेंड देखने को मिलता है पहले कि जो अपने इवन की ईस्टर्न यूपी एंड बिहार एंड झारखंड से बहुत से लोग जब फार्मिंग सीजन में पंजाब एंड हरियाणा की बेल्ट में आया करते थे एंड वहां पर आके क्योंकि फार्म्स में आके काम करते थे। एंड वहां पर जो इसको जैसे हमने शायद पहले पढ़ा भी हुआ है, इनको फुट लूज लेबर कहा जाता था कि अच्छा फसल की कटाई का वक्त आ गया तो ये लेबर यहाँ चली जाती थी। ओके, फसल का कटाई के समय मध्य प्रदेश चला गया, वो लेबर वहां चली गई, देन कहीं और कहीं और कहीं और, ऐसे साइकिल्स में घूमते रहते थे। इनको हम साइक्लिकल माइग्रेंट्स भी कहते थे कि वक्त रहते आएंगे। तो इसीलिए जो शहरों में ज्यादा माइग्रेशन देखने को मिलती है, गांव में देखने को मिलती है लेकिन बहुत कम होती है। इसीलिए सन ऑफ द सॉइल थ्योरी काम ज्यादा शहरों में करती है। ओके, अब एस्पिरेशंस बढ़ती हैं तभी टेंशन है ना। एस्पिरेशंस बढ़ रही हैं कि मुझे वो जॉब भी चाहिए, मुझे ये जॉब भी चाहिए, बेटर पेइंग जॉब्स भी चाहिए, चाहे मेरे पास क्वालिफिकेशन कम है लेकिन सिंस ये जॉब मेरे शहर में तो मुझे चाहिए। तो एस्पिरेशंस बढ़ती हैं तो ही सन ऑफ द सॉइल थ्योरी भी गेन करती है ग्राउंड। एंड अदरवाइज लेट्स से कि आपके यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट कोई एसेंशियल लेट्स से कि कोई सर्विस है कि कोई डॉक्टर चाहिए आपको बहुत जो एक लेवल में, ठीक है, जो कि सर्जरी वगैरह करते हो, एंड लेट्स से लोकली अवेलेबल नहीं है वो डॉक्टर, जैसे कोई हमारे यहाँ पे मान लीजिए कोई कॉलेज नहीं है जो ऐसे जो प्रोवाइड करता हो, तो आप ऐसा शायद ना कहें ऐसा, ठीक है, कि नहीं बाहर से भी कोई डॉक्टर आके यहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है, हमारा ही सिर्फ यहाँ पे काम करेगा जो यहाँ का जो स्टूडेंट है पढ़ा हुआ। जब अगर वो अवेलेबल ही नहीं है तो इसीलिए आप क्या यहाँ पे पॉइंट किया कि जब एस्पिरेशंस बढ़ती हैं तो हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, आप ये वाला स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहे बाहर से ना आए, हमारे यहाँ का जो लेट्स से जो जनरलिस्ट डॉक्टर है उसी को आप जॉब दीजिए, वही यहाँ पे आके काम करेगा, ठीक है। चाहे आप कहेंगे नहीं सर स्पेशलिस्ट चाहिए, कहेंगे कोई बात नहीं, वी आर ओके, क्योंकि एस्पिरेशंस बढ़ रही है हमारे लोगों की यहाँ पर कि ग्रेजुअली विल हैव, जैसे ऐसे जो किया जाता है बहुत जगह पे हॉस्पिटल की डिमांड आती है कि हॉस्पिटल चाहिए हमें यहाँ पर, हमें हायर स्कूल चाहिए एक्सेट्रा, है ना, क्योंकि एस्पिरेशंस बढ़ रही है कि हमारे यहाँ पे क्यों नहीं स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन रहे। ओके, देन उसके बाद जब इकोनॉमी जब फेल कर जाती है, इनफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाती, अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं कर पाती, तो भी सन ऑफ द सॉइल की बात आती है कि लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है वो भी बाहर वालों को चली जाएगी तो हमारा क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ सन ऑफ द सॉइल पे छोटी सी 2-4 पॉइंट्स है। ओके, देन रीजनलिस्ट मूवमेंट्स के कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट आउटकम्स भी हुए। ऐसा नहीं, सेपरेट एक सवाल हो सकता है कि रीजनलिस्ट मूवमेंट्स हुई, उसका कोई फायदा कुछ नुकसान का थोड़ा असेसमेंट देख लेते हैं कि क्या फायदा क्या नुकसान हुआ। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला जो फायदा क्या हुआ कि अगर कोई रीजनलिस्ट मूवमेंट चाहता था चलाना, पहले एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया जाता था कि अरे आप देश को चाहते हैं तोड़ना, आप देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे रीजनलिस्ट मूवमेंट्स ने थोड़ा सा अपने आप को कॉमन किया एंड ऐसा हुआ कि मेन स्ट्रीम हुई थोड़ा सा, तो रीजनल आइडेंटिटी रखना, अपने कल्चर की बात करना, अपने ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस की बात करना थोड़ा बेटर रिकॉग्नाइज होना शुरू हो गया। एंड ऐसा भी था कि अच्छा अगर आपको बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के अलग रीजन चाहिए, आप उसको डिमांड कर रहे हैं, तो आप जरूरी नहीं है एंटी नेशनल है, हो सकता है कि आप सिर्फ अपने रीजन के डेवलपमेंट की बात की जो आगे डिमांड रख रहे हो, एंटी नेशनल है ये कोई ऐसे नहीं कहा जा सकता। देन इसके बाद इसलिए जो इसका जो स्टिग्मा था, स्टिग्मेटाइज की आप बहुत ही पुरातत्व पेरोकियल रखते हैं अपनी सोच, बहुत ही शॉविनिस्ट है कि आप अपने रीजन के बारे में सोच रहे हैं, बाकी के बारे में कौन सोचेगा, इवन एंटी नेशनल है, तो ये इसलिए थोड़ा सा इसको जो पीछे रखा गया, ऐसे स्टिग्मा मतलब ऐसे कि कलंकित करना बंद किया गया। ओके, एंड देन अब इसलिए कहा गया कि ना कि अच्छा सिर्फ आपको क्या जो ओके आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए अच्छी एक्सेट्रा, नहीं सर हमें गुड गवर्नेंस भी चाहिए। हमारे रीजन में अच्छी गवर्नेंस नहीं है, यहाँ पर हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है और अदर उसके कारण यहाँ पर जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है उसके कारण बहुत वायलेंस होती है, हो सकता है इवन जो मूवमेंट नक्सल मूवमेंट वगैरह चलती हैं, बाहर के लोग आगे हमारे यहाँ जॉब्स ले जाते हैं। तो इसलिए वो कहने कि सब चीजों के पीछे हमें अगर गवर्नेंस अगर इंप्रूव की जाए बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं। तो इसलिए नई स्टेट अगर हम बनाएंगे तो अगर लेट्स से वो जैसे एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर वो थोड़ी स्मॉल होगी एंड जो बेटर मैनेजेबल होगी, तो इसलिए हो सकता है गवर्नेंस इंप्रूव हो, उसको भी एक प्रॉपर ग्राउंड जो एक लेजिटिमेट ग्राउंड बना कि हाँ जायज बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ ही नाजायज बात कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद अगर आपने जैसे पहले सुना होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फजल कमेटी बनी 1953 में, वो लैंग्वेज को रिकग्नाइज करके अच्छा ये तमिल स्पीकिंग लोग अलग होते हैं एंड ओके तेलुगु स्पीकिंग अलग होते हैं, सेपरेट रीजन बना देते हैं। लेकिन तेलुगु में भी मल्टीपल वेराइटीज हैं,
ठीक है, कोस्टल तेलुगु अलग है एंड हिंटरलैंड की जो तेलुगु अलग है। तो इसीलिए अगर तेलुगु अलग है तो डायलेक्ट अलग है। कहेंगे सर लैंग्वेज तेलुगु है, नहीं सर, तेलुगु में भी वेराइटीज हैं, डायलेक्ट्स आर डिफरेंट। तो दोज टू पीपल दे माइट बी स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज बट दे आर वेरी डिफरेंट पीपल, दे हैव अ डिफरेंट कल्चर एंड दे इंटरैक्ट डिफरेंटली। तो इसलिए डायलेक्ट को भी एक सेपरेट एक कम्युनिटी का आइडिया, एक सेपरेट एक रीजन का आइडिया बहुत इसको भी ग्राउंड मिला एंड लेजिटिमेट लगा। एंड इसीलिए जो डायलेक्ट के भी एक टेरिटोरियल एक होमलैंड हो सकता है, इसकी भी यहाँ बात की गई। जैसे कि आप देखें, अगर हम बात करें जो पर्टिकुलर रीजन है जो यूपी मध्य प्रदेश के इलाके को, वहां पे अगर हम देखें उस इलाके को, वहां पे बुंदेलखंड, रुहेलखंड, मिथिलांचल, इन रीजन्स की बात होती है जिनको सेपरेट हम कर सकें। अगर वैसे तो हम देखें उत्तरांचल जो उत्तराखंड तो कभी यूपी से अलग ही ना होता, अगर हिंदी स्पीकिंग की बात करते बोथ आर हिंदी स्पीकिंग, नहीं, लेकिन बट डायलेक्ट्स आर डिफरेंट, पहाड़ी स्पीकिंग है ना, तो दैट इज व्हाट मेक्स देम डिफरेंट एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन भी डिफरेंट है। तो मल्टीपल ग्राउंड्स पे उत्तराखंड को भी हमने एक सेपरेट स्टेट का दर्जा जो दे रहे वहां बात की देखा हमने। ओके, देन दोस्तों अगर हम यहां बात करें कि क्राइटेरिया क्या रखें, फिर हमसे सवाल पूछ सकते हैं ना, यूपीएससी कोई भी पूछ सकता है कि क्राइटेरिया क्या रखें, कि कैसे बोलें कि अच्छा नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेपरेट रीजन, कि अब एक सेपरेट रीजन की बात हो रही है। इसमें बहुत ही बढ़िया हमारे पास एक अच्छा आंसर में अगर हम देखें तो वी नीड टू हैव सम गुड पॉइंट्स। तो जैसे एसआर महेश्वरी ने ईपीडब्ल्यू में आर्टिकल लिखा, बहुत ही बढ़िया। तो वो एक पुराने जैसे एक एमपी से 60s 70s के एमपी रशीदुद्दीन, ठीक है, तो रशीदुद्दीन खान को वो कोट करते हुए लाइक वहां पे देयर महेश्वरी राइट्स कि एक बहुत ही एक बढ़िया हम एक क्राइटेरिया निकाल सकते हैं एंड इट कुड बी यूज्ड एज अ वेरी ब्रिलियंट कोट। यूपीएससी हमसे ये कोट पे सवाल भी पूछ सकता है। तो ये रशीदुद्दीन जी का ही कोट है, तो मैंने यहाँ पे आपको जिसको मैंने आपको इटैलिक्स में, बोल्ड में और अंडरलाइन सब में रख दिया। वो कह रहे हैं कि अच्छा किस रीजन को हम रीजन बोले कि अच्छा ये रीजन है जिसको हम अलग से एक सेपरेट रीजन मान सकते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होमोजेनिटी विद इन एंड मैक्सिमम आइडेंटिटी विदाउट। बहुत ही बढ़िया लाइन है, इसको आप चाहे पॉज करके एक बार मे बी लेट इट सिंक इन। ओके, मैक्सिमम होमोजेनिटी विद इन, मैक्सिमम आइडेंटिटी विदाउट। मतलब क्या हुआ, कह रहे हैं कि जिस भी रीजन को आप जैसे ब्रॉडर रीजन में से छोटे रीजन को अगर आप चाहते हैं अलग से कुछ रीजन की तरह मानना, तो क्या क्राइटेरिया रखें इसको रीजन बनाने का। वो कह रहे हैं कि पहला जो क्या रखो कि इसमें होमोजेनिटी हो, जो भी इसमें लोग की बात हो रही है ये होमोजेनस हो। होमोजेनस क्या होते हैं, उसके कहते हैं जैसे लैंग्वेज सेम हो सकती है, लैंग्वेज डायलेक्ट है ना, सोशल कॉम्पोजिशन मतलब कि कम्युनिटीज या जाति सेम हो सकती है, एथनिक रीजन है ना, बड़े सारे उन्होंने पॉइंट दिए कि इस तरह के कुछ हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, साइकोलॉजिकली उनको लगता है कि हम सब एक जैसे ही हैं, सेम है, हम तो भाई हैं सब, है ना, भाई बहन जो भी है ना। तो गेटिंग इट तो मैक्सिमम होमोजेनिटी विद इन, ऐसा ना हो कि इसमें जो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ना हो कि बड़ी बड़ी डिविजन कर सकते हैं हम, नहीं ऐसा नहीं, होमोजेनिटी विद इन एंड कहते हैं लेकिन फिर भी जो आइडेंटिटी विदाउट बाहर, बट दे स्टिल एबल टू रिलेट, ठीक है, कि ओके वी आर स्टिल इंडियंस, ओके वी आर स्टिल, बट लेकिन बट इट्स ओके, जैसे हम हो सकता है कि हम सब एक, अगर हम स्टिल साउथ इंडियंस है ना, ओके बट वी आर स्टिल लेट्स से पार्ट ऑफ लेट्स से ब्रॉडर द्रविड़ नाडु है ना। तो गेटिंग इट, तो जो आइडेंटिटी तो कैरी करेंगे वो, दे विल कैरी आइडेंटिटी ऑफ द लार्जर थिंग, बट लेकिन इंटरनली देखें वो होमोजेनस है, ठीक है, बाहर वालों से दे आर डिफरेंट इन दीज एस्पेक्ट्स, ठीक है, गेटिंग इट। तो बहुत इसको कॉम्प्लेक्स ना करते हुए आपसे समझे कि ना, जैसे मैंने आपको अभी यूपी और उत्तराखंड का केस समझाया, ठीक है, कि यूपी उत्तराखंड में कि हाँ यूपी से हमारे बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हम सब हिंदी स्पीकिंग हैं, या फिर हम सब लेट्स से मेजॉरिटेरली देखें, लेट्स से बिलोंग टू वन रिलीजन और दिस एंड दैट, है ना, हम गंगा जो के जिसमें सभी गंगा यमुना के उसमें ही हम सब चलते हैं, तहजीब में चलते हैं, ठीक है, ऑल राइट, अ लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव इन कॉमन, आइडेंटिटी कर पाते हैं हम बाहर वालों के साथ। लेकिन अगर हमें होमोजेनिटी चाहिए कि हम सब पहाड़ी लोग हैं और जैसे हम पहाड़ों के या रदम वैलीज में रहने वाले लोग हैं, तो हम एक अलग तरह की आइडेंटिटी रखते हैं, ठीक है, होमोजेनस हम यहाँ पे हो जाते हैं, तो इसलिए उत्तराखंड को सेपरेट स्टेट बनाया जाए, ठीक है। तो रशीदुद्दीन खान जी का बहुत ही बढ़िया है ये एसआर महेश्वरी द्वारा जो इसको बनाया गया, एंड आप इसको यूज भी कर सकते हैं कि ना कि उन्होंने क्राइटेरिया दिया होमोजेनिटी विद इन एंड आइडेंटिटी विदाउट, बाहर से आइडेंटिफाई भी कर पाए एंड रिलेट कर पाए, ऑलराइट। तो अब यहाँ पर एक और आर्टिकल लिखा गया ईपीडब्ल्यू में, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है जो कुमार जी द्वारा, ठीक है, ए कुमार, एंड तो ये कहते हैं कि जो आर्टिकल लिखते हैं एक्सप्लोरिंग द डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स, ठीक है, वो जो न्यू स्टेट्स की डिमांड चलती जाती है और अकॉर्डिंगली कभी 2000 फिर 2010 में भी दोबारा, एंड मतलब फॉर एवर 2020 में भी चलती ही रहती है न्यू स्टेट्स की डिमांड, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो वो लिखते हैं कि यहाँ पर जो जरूरी चीज है
कि इंडिया क्या कर पाए, इंडिया के लिए लिखते हैं बहुत जरूरी है कि नई स्टेट्स बनाना अच्छी बात होती है कि अच्छा पहले तो इतनी हुआ करती थी, अभी 25 से 28 से 29 30 ऐसे जो भी होती जा रही है, तो क्या किया जाए। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ना कि जरूरी क्या है कि हम अकोमोडेशन कर पाए आइडेंटिटीज की भारत के विद इन, कि हम सब हैं तो भारतीय लेकिन आपकी आइडेंटिटी कुड बी मे बी लेट्स से होमोजेनियसली आपको लगता है कि ओके यू आर मराठी यू आर गुजराती, है ना, ऐसा हो सकता है। ठीक है, एंड इंटरनली जो आप सेल्फ डिटर्मिनेशन करते हुए आप अपने आप को गवर्न करो, लेकिन ब्रॉडली हम अकोमोडेट कर पाए कि हैं तो हम सब ए पार्ट ऑफ अ ग्रेटर जो थिंग कॉल्ड इंडिया। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत 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 बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इस पे जो ये वाला जो पेज है आपका, ये बहुत बढ़िया, थोड़ा अकेडमिकली ब्रिलियंट एक जो चीज हमें मिली। ठीक है, तो ये वो बोलते हैं कि इंटरनल सेल्फ डिटर्मिनेशन रहे। ठीक है, इंटरनल सेल्फ इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा ना हो कि ना मुझे इंडिया को कोई बाहर वाला आके बता रहा है, पहले लेवल पे देखें तो कि कोई आउटसाइड फोर्स बताया सर इनको अलग कर दो, आप इनका अलग एक कंट्री बना दो, इनका अलग एक स्टेट बना दो, इनको अलग एक रीजन बना दो। नहीं, हम इंटरनल, हम आउटसाइड वाले की बात नहीं सुनते, इंटरनली हमारे पास मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं, हम सेल्फ डिटर्मिनेशन करते हुए हम इनको जो सेपरेट जो इनके जो आइडियाज हैं, आइडेंटिटीज हैं, होमोजेनिटी है, उसको रिस्पेक्ट करते हुए विल फॉर्म अ सेपरेट काइंड ऑफ अ थिंग, वी हैव मैकेनिज्म्स। देन दूसरा, ठीक है, दूसरे लेवल पर है कि अगर हम विद इन देखें, इनसाइड ऑफ दैट रीजन की बात करें, तो उनको भी इनफ एम्पावर्ड फील हो, इनफ उनको भी लगे कि हमारे पास भी एक सेल्फ डिटर्मिनेशन करने का एक हमारे पास पावर है, हक है, जिसमें कारण हमारे जो डिमांड्स थी वो रिकग्नाइज हो जाती हैं। ठीक, गेटिंग इट, आउटसाइड से हमें भारत के कोई हमें समझाने बताने वाला ना हो, हमारे पास ऐसे मैकेनिज्म्स हो। दूसरा, हम अगर विद इन देखें तो हमारे जो जिन लोगों को हमने सेपरेट रीजन वगैरह जो देना है, सेपरेट स्टेट प्रोवाइड करनी है, ऑटोनॉमी प्रोवाइड करनी है, वो इनफ एम्पावर्ड भी फील करें कि ऐसा भी ना लगे कि नहीं कि हम पर अभी भी कोई और ही रूल कर रहा है, हम पर कोई और किस तरह से जाती कर रहा है। गेटिंग इट, तो इसीलिए अकोमोडेशन ऑफ आइडेंटिटी भी हो जाए। ठीक है, ताकि जो अगर वो सेसेशनिज्म मतलब कि कंट्री से अलग होना चाहते हैं, सेपरेट होना चाहते हैं, उसको भी हम कर्टेल कर सकें। एट द सेम टाइम इंटरनल सेल्फ डिटर्मिनेशन भी रहे हमारे देश की, एंड हमारी इवन की जो हम स्टेट्स वगैरह की बात कर रहे हैं उनकी भी इंटरनल सेल्फ डिटर्मिनेशन रहे। गेटिंग इट, तो ये बहुत ही बढ़िया तरह से जो ए कुमार जी ने इसको समराइज किया, तो हम इसको यूज भी कर सकते हैं अपने वेरियस आंसर्स में। ओके, ठीक है, तो अब कंक्लूड करते हैं यहाँ पर कि रीजनलिज्म की अगर हम बात करें तो रीजनलिज्म पर्टिकुलरली देखें तो एक बहुत ही डायनामिक तो चलो कॉन्सेप्ट है ही है, एंड एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। पहली बात है कि प्रैग्मेटिक है ना, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग कि ओके बहुत तरह के लोगों की बहुत तरह के डिमांड्स को हम रिकग्नाइज कर पाते हैं इसके थ्रू, एंड कंट्री की यूनिटी बनी रहती है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही फैक्टर पे चलेगा कि अच्छा हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारा कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रही। मल्टीपल फैक्टर्स पे चलते हैं, कोएलिशन ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर सर्कमस्टांसेस पे चलता है, इंक्लूडिंग पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द रीजन। जैसे हमने बताया आपको कि बात की थी कि नहीं लोकल एलिट्स को लग रहा है कि उनको वहां पे वैल्यू नहीं हो रहा है। ठीक है, लोकल एलिट्स को लग रहा है कि बाहर वाले कोई या फिर हम पे जो रूल कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं, बाहर वाले एलिट्स हमें अलग चाहिए। ठीक है, पॉलिटिसाइजेशन भी हो सकती है, इकोनॉमिक जो लग सकता है कि हम रिटार्ड हो गए, पीछे रह गए बाकी दुनिया से, हमारा रीजन का रिवाइवल होना चाहिए, पहले बहुत प्रॉस्परस हुआ करता था, हमारी बात सुनता नहीं, कोई असर्शन होनी चाहिए, मल्टीपल चीजों पे काम करता है। तो प्लेस टू प्लेस जो इनके आइडियाज वेरी करते हैं ना, बहुत बढ़िया कंक्लूजन है ये, बहुत सारे आंसर्स के लिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, एंड अशोक बहरिया ये भी ईपीडब्ल्यू में लिखते हैं, तो वो इसलिए बोलते हैं कि इंडियन फेडरेशन के लिए लेकिन बहुत जरूरी है, अगर हम भारत को अगर हम देखें, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो कह रहे हैं टेम्परामेंटली देखें, अगर हम उनकी तरफ से देखें, बार बार हमें लगता है कि वो यूनियन की तरह चाहते हैं बिहेव करना, नॉट एज अ फेडरेशन, है ना। फेडरेशन मतलब जहां पर फेडरेशन का मतलब सरल सा मतलब होता है कि जहां पर एक जो नेशन क्या है, वो क्या ना, नेशन इज नथिंग बट एक यूनियन ऑफ स्टेट्स, जहां पर स्टेट्स के पास अपने एग्जिस्टेंस, अपने आप के जो क्या उनके लिए सही क्या गलत, वो डिटरमिन करने की आजादी है। ठीक है, अपने लिए वो अपने जो फ्यूचर, अपना जो इतिहास जैसे चाहे वो उस तरह से वो उसको इमेजिन करें, आगे बनाएं। ठीक है, भारत सरकार बहुत ज्यादा उनको फोर्स नहीं करेगी, गेटिंग इट, लेकिन वो कहते हैं जो भारतीय फेडरेशन है वो बहुत ज्यादा जो यूनियन की तरह बिहेव करती है, फेडरेशन की तरह बिहेव नहीं करती। यूनियन की तरह करती है, हम बताएंगे आपके लिए क्या सही है, कि कौन सी पॉलिसी सही रहेगी, कौन सी पॉलिसी सही नहीं रहेगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इस केस में कि अब वो जब सरकार ऐसा करना शुरू करती है, तो आज कोई रीजनल इंसान कहता है कि सर हमारे यहाँ पर जैसे मान लो मराठा कोई कह रहा है, कोई गुजराती कुछ कह रहा है, कोई तमिल कुछ कह रहा है, कहेंगे आप छोड़िए, हम बताएंगे कि आप सब इंडियन हैं तो ये करना चाहिए, कैसे हमारे लेकिन रीजनल कुछ डिमांड एक्सेट्रा, कहेंगे नहीं, ओके ठीक है, तो आप इसको छोड़िए। तो इसीलिए
वो जो अशोक भहूरिया जी लिखते हैं कि इसीलिए जरूरी है कि यूनियन वाला अपना टेम्परामेंट छोड़ के फेडरेशन वाले टेम्परामेंट पर आया जाए, एंड जो जो लोग हैं जिससे देश बनता है उनके बारे में बात की जाए, उनके बारे में सुना जाए, फेडरल प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया जाए, ऑटोनॉमी देनी है, कहाँ पे जो कितनी पावर्स देनी है, फाइनेंशियल एक्सेट्रा, और जो एथनो कल्चरल कितनी असर्शंस उनकी वैलिड है नहीं, इसको हमें उन लोगों को ज्यादा एनकरेज करना चाहिए। आपको क्या लगता है? ठीक है, तो इसीलिए अब हम देखें कि ओवरऑल जितनी भी हमारे जो यहाँ पे जो जितनी भी हमारी एक्सप्लेनेशन चलती हैं, कंक्लूड करें अगर, तो ये जो जैसे अगर हम देखें कि स्टेट की कैपेसिटी लगता है श्रिंक हो जाती है कई बारी, क्योंकि लेट्स से प्राइवेट पार्टीज एक्सेट्रा मल्टीपल तरह के जो प्लेयर्स आ जाते हैं, एंड अंडर डेवलपमेंट की बात आ जाती है, एंड देन उसके बाद जो प्लूरल हमारे पास आइडेंटिटीज हो जाती हैं कि मैं तो हिंदू भी हूँ, आई बिलोंग टू यूपी एज वेल, एंड लेट्स से मैं बोलूँ मैं खुद को नॉर्थ इंडियन भी बोलता हूँ, तो कैसे मेरे पास मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं, एंड इवन की जो मॉडर्नाइजेशन की फोर्सेज के तहत हम चलते हुए अपनी आइडेंटिटी को भूल भी जाते हैं कि सडनली लेट्स से मैं जॉब करने, लेट्स से आई बिलोंग टू, मान लीजिए लखनऊ, मैं जॉब करना चला गया मुंबई, तो अब यहाँ पे मैं चला गया, मेरी जॉब लग गई चेन्नई में, तो मैं अब नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन मुझे पता ही नहीं चलता। शुड आई बी, जैसे चेन्नई में को लगना शुरू हो जाता है, 10 साल मैंने चेन्नई में जॉब कर ली, तो मुझे लगता है कि चेन्नई ने ही मुझे अच्छी जॉब दी, मुझे इतने अच्छे इनकम प्रोवाइड करी, तो आई शुड बी थैंकफुल टू चेन्नई, तो मैं चेन्नई के लिए फील करना शुरू कर देता हूँ। तो पेरिफेरल आइडेंटिटीज, मल्टीपल आइडेंटिटीज, ये इसलिए इट्स अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, एंड अकॉर्डिंगली तो हमें इसको वेरियस जो शेप्स के तहत, वेरियस जो हमारी जो डिबेट्स के तहत ही हमें उसमें देखना होगा, नई आइडेंटिटीज तो बनती रहेंगी, एंड अकॉर्डिंगली ऑटोनॉमी, सेल्फ, हमें अपना रूल खुद चाहिए, लेजिस्लेशन खुद बनाएंगे अपने, हम अपने लॉज खुद लिखेंगे, उसकी डिमांड चलती रहेंगी। ठीक है, तो इसीलिए अब जो इलेक्टोरल कैलकुलेशंस की बात भी रहती है, इकोनॉमिक वायबिलिटी कि कितना छोटा स्टेट, कितना बड़ा स्टेट, अगर स्टेट बहुत छोटा हो जाए, इकोनॉमिकली वायबल ना हो, डिपेंडेंट रहे, तो इसीलिए वो भी सही चीज नहीं है। डिपेंडेंट जो स्टेट्स बन जाती हैं तो कंडीशंस तो इंप्रूव होंगी नहीं, गवर्नेंस भी इंप्रूव नहीं होगा, अलग भी बन गया, एंड बैड एग्जांपल भी क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि आप अगर चाहें तो जैसे जो एकेडमिकली झारखंड को बहुत एनालाइज किया जाता है, ठीक है, तो आप उसको देख भी सकते हैं कि जो उसके जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया गया था, एंड वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया था, एंड जो झारखंड के जो यूनिक जो ट्राइबल कल्चर है उसको प्रिजर्व करने के लिए कहा गया था कि ब्रॉडर जो जो स्टेट में, स्टेट ऑफ बिहार एक्सेट्रा में, जो वहां पर जो वो सब्ज्यूम होता जा रहा है, तो अलग हमें एक स्टेट चाहिए झारखंड का। ओके, तो एंड जैसे वो भी था कि जो रिलेटिवली डिप्राइव बैकवर्ड भी है रीजन, एंड उसके बाद स्टेट फॉर्मुलेशन होगी, लोगों की स्ट्रगल के जैसे ही था वो, पीपल स्ट्रगल ही था वो, एंड वेरियस इवन की आप देखें जो बहुत सारे डिमांड्स, एस्पिरेशन को वहां पे अकोमोडेट करते हुए सेपरेट स्टेट वाज क्रिएटेड। ठीक है, तो इसीलिए अब हम देखें कि हमारा जो देश इतना हिमंगस, इट्स अ वास्ट कंट्री, एंड एक जगह में जैसे अगर झारखंड में अगर कोई बिलोंग करता है तो वो बहुत डिस्टिंक्ट है, लेट्स से टू फ्रॉम समवन हु इज लेट्स से एग्जिस्टिंग इन गुजरात, और लेट्स से समवन एग्जिस्टिंग इन तमिलनाडु, और समवन एग्जिस्टिंग इन पंजाब। ठीक है, तो इसीलिए तो अब यहाँ पर हम बोलें कि सब रीजनलिज्म ये तो होगा ही होगा, अनअवॉइडेबल है, एंड इसीलिए अब हम इनको हम डिवाइसिव, फिसिपेरस या अनपेट्रियोटिक कहकर टैग भी कर सकते हैं, एंड अवॉइड भी कर सकते हैं, ताकि देश में लोगों की वेरियस प्लुरलिटी की भावना भी चलती रहे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अल्टीरियर पॉलिटिकल मोटिव्स हों, एंड अल्टीरियर पॉलिटिकल मोटिव्स के चलते क्या होगा कि अंडर डेवलपमेंट विल कंटिन्यू। ठीक है, एंड जैसे कि बताया था कि अंडर डेवलपमेंट विल कंटिन्यू, एंड जैसे डिपेंडेंट स्टेट्स बनी रहेंगी, स्टेट्स के चाहे आपको अलग आइडेंटिटी मिल जाएगी, लेकिन यू विल स्टिल बी डिपेंडेंट लार्जली ऑन व्हाट योर, लेट्स से फाइनेंस कमीशन से कितना पैसा आ रहा है, एंड लेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना बजटरी सपोर्ट कितना मिल रहा है एक्सेट्रा, बहुत डिपेंडेंसी रहेगी। सेपरेट स्टेट विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड जैसे कि ऐसे जो केस स्टडीज वगैरह में देखा जाता है, जो न्यूली क्रिएटेड स्टेट्स थी, पर्टिकुलरली जैसे 2000 में बनाई गई थी उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, तो इसलिए जो बहुत बार तो यूपीएससी सवाल पूछ चुका है कि आप इनको असेस कीजिए कि जो नई स्टेट्स बनाई गई थी 2000 में, इनका जो असेसमेंट में ये कहाँ स्टैंड करती हैं, कि इनको कुछ बनाने का फायदा हुआ नहीं हुआ। तो हमने कहा था इट्स टू अर्ली टू जज, है ना, जो 20 साल में, 30 साल में, 50 साल में, 20 साल में पता नहीं चलता, वी विल हैव टू गिव देम टाइम। ठीक है, जब तेलंगाना बनाया गया था तो सवाल यूपीएससी पूछता है कि फायदा हुआ कि नहीं हुआ, जैसे लेह लद्दाख एक्सेट्रा वगैरह अलग रीजन बन जाते हैं, फिर सेपरेट फ्रॉम ब्रॉडर जम्मू एंड कश्मीर, तो फायदा हुआ नहीं हुआ, तो वी कैन ऑलवेज से इट्स टू अर्ली टू से। लेकिन जैसे झारखंड को केस को बार बार डिस्कस किया जाता है, ईपीडब्ल्यू सेक्टर में भी आता है, आपको दिखेगा कि इसलिए कि अंडर डेवलपमेंट का जो वहां पर जो प्रॉब्लम है वो अभी वाइड स्प्रेड है काफी ज्यादा। एंड देन
इवन की इसी कारण अगर वहां पे जो मिलिटेंट मूवमेंट देखने को मिलती हैं, इवन की जैसे आप देखते हैं कि जो जो इवन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक्सेट्रा बहुत वहां प्रोमिनेंट इसलिए अभी आज भी देखने को मिलता है, चाहे वो कर्टेल कर लिया गया है लेकिन कंप्लीटली वैनिश क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अंडर डेवलपमेंट स्टिल कंटिन्यूज। ओके, देन वहां पे जो सेपरेटिस्ट डिमांड्स हैं जैसे JNK वगैरह में देखने को मिलती हैं, उल्फा इन असम एक्सेट्रा, तो ये इसीलिए जो इंडियन पॉलिटी की अभी भी ये ग्रेव कंसर्न है एंड इंपॉर्टेंट है कि इनको हम जो कुछ दिमाग में रखें जैसे एंड कंक्लूजन में लेके चलें कि यहाँ पर कि अगर हमें हमारे जो देश की एक पॉलिटी है, पॉलिटी को विल हैव टू री इमेजिन एंड हमारा जो टेम्परामेंटल जो नेचर है यूनियन का उसको फेडरेशन की तरफ ले जाना होगा एंड अकॉर्डिंगली एक डायनामिक एक प्रैग्मेटिक कॉन्सेप्ट के जैसे ही देखना होगा हमारे यहाँ पर जो एक सेपरेट स्टेट की सेपरेट ऑटोनॉमी की डिमांड को। अदरवाइज हमें हमेशा ही लगता रहेगा कि नहीं देश टूट ना जाए, देश ऐसा ना हो जाए, नहीं देश में हम लोगों को इकट्ठा लेके चल सकते हैं, उनके डिफरेंट एस्पिरेशंस को पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये काफी सारे यहाँ पे हमारे पास जो मॉडल्स एंड कॉन्सेप्ट्स एक्सेट्रा अवेलेबल हैं, इस पे एक बार नजर डाल सकते हैं एंड बहुत देखने में हैवी शायद लग सकता है मुझे, लेकिन लगेगा कि शायद लग रहा है कि शायद इतना हैवी नहीं है। इस पे सवाल आता है और GS में सवाल देखने को मिलते हैं बहुत बार, सोशल में तो चलो मिलते ही हैं, तो इसीलिए अकॉर्डिंगली बी प्रिपेयर्ड। और जैसे GS में आए तो बहुत ज्यादा नेम ड्रॉपिंग नहीं करनी होती है, बिहेवियर एक्सेट्रा, बट GS में हमें सिर्फ आइडिया लिखने होते हैं, लेकिन सोशल वगैरह में जहां पे पॉसिबल है नेम ड्रॉपिंग भी करो। ठीक है, इवन जो पॉल ब्रास के जो आइडिया वगैरह अगर आप पढ़ोगे आगे, पॉल ब्रास के आइडिया ऑन एथनिसिटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उनको भी कोट कर सकते हो। रीजनलिज्म एंड एथनोसेंट्रिसिज्म की एथनिसिटी कैसे डेवलप होती है, नहीं पॉल ब्रास के आइडियाज को कोट करो वहां पर। तो बस ऐसे साथ साथ पैरेलली कंटेंट है उसको मोल्ड करते रहो एंड आंसर्स बनते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में दोस्तों बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।